अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है जी। मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए खिलौनों का ख़जाना, और खिलौने भी ऐसे जो इम्पोर्टेड होते हैं और बहुत ही अच्छा मटेरियल और बहुत ही अच्छी प्राइस में आपको मिल जाएंगे। अब आपके बच्चे भी ऐसे खिलौनों के साथ खेल सकते हैं। आपको लोकल मार्केट से खिलौने लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आजकल इतनी महंगाई हो गई है और महंगाई के दौर में ऐसी वीडियोस बनाना तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मैं जब से कराची आई हूँ मुझे पता लगा है कि यहाँ पे तो खिलौने भी सेकंड हैंड आपको अवेलेबल हैं, और वो भी बहुत ही अच्छी प्राइसेस पे, बिल्कुल 50% से भी ऑफ प्राइसेस पे आपको मिल जाते हैं। ये मैं कुछ विजिट कराऊंगी आज आपको सदर की खिलौना मार्केट का, और फिर एंड में इसका एड्रेस पे आपके साथ शेयर कर दूंगी। प्लीज़ पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और नई आने वाली वीडियोस का इंतजार कीजिएगा। आप लोगों के लिए लाऊंगी हमेशा ही सस्ते से सस्ते बाजार की शॉपिंग। चलिए जी, आपको इंतजार ना कराते हुए वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक से। कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, कुछ आपको रिंग्स इसमें नजर आ रहे होंगे। ये डिफरेंट किस्म के पैकेट्स थे। आप किसी को गिफ्ट तो नहीं दे सकते क्योंकि इनकी पैकिंग अच्छी नहीं होती है, लेकिन घर में बच्चों के लिए आप आराम से यूज कर सकते हैं। और ये वुडन ब्लॉक्स भी यहाँ पे अवेलेबल थे। और सबसे बड़ी बात इन खिलौनों की ये होती है, ये ड्यूरेबल होते हैं। इनका मटेरियल बहुत अच्छा लगा हुआ होता है। ये देखें, किचन की हर चीज़ इस पैकेट में अवेलेबल थी, और ये पैकेट सिर्फ आपको 500-600 के अंदर, वो रिजनेबल प्राइस करके। एक्चुअली ये वही बात है कि आपको बार्गेनिंग थोड़ी करनी पड़ती है, ठीक है। ये आपको प्राइस तो 1000 बताएंगे इसकी, लेकिन आप इसे 500-600 में आराम से परचेज कर सकते हैं। मुझे तो ये बहुत ही अच्छे लगे थे क्योंकि इनके मटेरियल बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी आप लोग ज़रूर विजिट करें इस मार्केट का और एक्सप्लोर करें। यहाँ पे ये कुछ कार्ड्स अवेलेबल थे जो बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि उनकी माइंड बिल्डिंग के लिए ये कार्ड्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये डिफरेंट कार्ड्स थे ऐसे, और कुछ नेम्स के लिए भी थे, मतलब छोटे बच्चों के लिए भी थे और टीन एज बच्चों के लिए भी थे। मुझे तो ये वही बहुत अच्छे लग रहे थे। इन कार्ड्स का ये फुल बॉक्स आपको मिल रहा था 300, 400 और 500 की रेंज में, डिफरेंट साइजेस के साथ। और जी, अब बारी आ जाती है छोटे छोटे खिलौने जो कि हमें 1000-1500 से कम नहीं मिलते। यहाँ पे सिर्फ आपको 200 से 300 की रेंज में आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छी कंडीशन में पड़े हुए थे ये सब के सभी, कोई भी टूटा या ख़राब हुआ नहीं था। कुछ चाबी वाले खिलौने भी थे, कुछ प्लास्टिक के थे, कुछ लोहे के थे, और कुछ डिफरेंट जो है बहुत अच्छे मटेरियल के थे। कुछ ये रोबोटिक टाइप भी थे जो कि आप अपनी मर्जी से मोड़ तोड़ सकते हैं, और लेकिन ये सब के सब बहुत अच्छे मटेरियल में और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल थी। ये गुड़िया सी थी, ये भी बहुत अच्छी रोबोटिक टाइप थी, और ये सिर्फ आपको मिल रही थी 300 रुपये में। और अब आइए ना मज़े की चीज़, ये थी जी गाड़ी। प्लास्टिक इसका बहुत अच्छा था, लोहे की तो नहीं थी, प्लास्टिक की थी, लेकिन इसका मटेरियल बहुत अच्छा था। और ये वॉल्यूम भी था इसका, ये आवाज़ भी आ रही थी, और सेल इसमें यूज़ होते हैं। और ये आपको सिर्फ और सिर्फ मिल रही थी 700 रुपीज़ में। और ये देखिए बिल्कुल न्यू लग रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये कहाँ से ली हुई। और ये जी हाथी मिल रहा था सेलों वाला, इसके अंदर सेल डालेंगे तो ये हाथी बोल भी रहा था और इसका म्यूज़िक भी था। और ये नहीं है कि ख़राब हों, कुछ बहुत अच्छे भी थे, कुछ बीच में अगर जो कोई डैमेज या ख़राब होता है तो वो लोग आपको उसी टाइम बता देते हैं। ये गाड़ी बहुत अच्छी थी, इसका मटेरियल बहुत अच्छा था, सेल वगैरह यूज़ नहीं होते थे, सिंपल सी गाड़ी थी, लेकिन वो 500 जो है इसकी प्राइस बोल रहा था। ये डिफरेंट कैरेक्टर्स भी आप अपने बच्चों को दिला सकते हैं कार्टून्स में, जैसे वो देखते हैं, बहुत अच्छी। और अब तक की मेरी जितनी विजिट हुए हैं कराची में, जितनी मार्केट्स में, सबसे बेस्ट मार्केट है खिलौनों की भाई। अच्छा, मैंने एक चीज़ इस मार्केट में नोट की कि हमें घर में बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए सबसे ज़्यादा किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। बच्चों की डिमांड होती है कि गाड़ियाँ तरह तरह की जो है हमें ला के दी जाएँ, और बच्चियों की डिमांड होती है कि हमें तरह तरह की डॉल्स वगैरह ला के दी जाएँ। यहाँ पे गाड़ियों की और डॉल्स की इतनी वैरायटी है ना कि आप लोग सोचेंगे कि आप कोई बाहर के मुल्क में आ गए हैं और वहाँ से परचेज़ कर रहे हैं। आपके बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, और बहुत ही सस्ते प्राइस में भी। बच्चों के छोटे छोटे खिलौनों के साथ साथ ये बड़ी चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल थी। ये स्केटिंग स्कूटर, ये जी बिल्कुल आपको 800 में मिल रहा था। बाहर से तो इसकी 2-3 हज़ार से प्राइस कम होती नहीं है। लड़कियों के लिए बहुत ही प्यारा था, मैं तो देखने भी लग गई थी। और ये कुछ बिल्कुल न्यू पैक्ड खिलौने भी होते हैं जिनकी प्राइस बहुत ही रीजनेबल होती है। आप लोग आराम से परचेज कर सकते हैं किसी को गिफ्ट देने के लिए भी। और ये देखें, ये पैक बोर्ड आपको सिर्फ और सिर्फ वो 100 रुपये में दे रहा था, जो कि बाहर से 200-300 या शायद 400 को मिलता हो, मुझे सही प्राइस नहीं पता। ये 50 रुपये की गुड़िया थी। इस तरह के छोटे छोटे बहुत ही ज़्यादा खिलौने हैं जो 50 रुपये, 100 रुपये इस तरह आपको मिल जाएंगे। आप अपने बच्चों को खुश कर सकते हैं। ये गुड़िया मुझे बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा, और इसकी प्राइस उसने सिर्फ और सिर्फ 300 बताई थी। मैं तो बहुत खुश हुई कि मेरे बच्चे हों तो मैं उनके लिए ये परचेज़ करूँगी। अम्ब्रेलाज पड़ी हुई थी वहाँ पर जो कि सिर्फ 150-150 रुपये में थी। और इनको आप आराम से अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं, बारिश के मौसम में अपने आप को बचा सकते हैं। और ये डिफरेंट किस्म की लाइट्स पड़ी हुई थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये बाहर से हमें बहुत महंगी मिलती हैं और डिफरेंट स्टाइल्स की थी, आप जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। और सिर्फ 150 की लड़ी, 200 की लड़ी और इस तरह की इनके प्राइस थी। बहुत ज़्यादा प्राइसेस कोई नहीं थी। डेकोरेशन में आप लोग यूज़ कर सकते हैं बेसिकली इनको ना। उसके बाद जी ये बेबी बैग्स भी मुझे मिल गए थे जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे, और सिर्फ ये 400 में वो दे रहा था। ये 2 बैग्स हमें मिल गए थे वहाँ पे, और इनका कुछ भी ख़राब नहीं
अनीता हम लोग बहुत अच्छे से इसे चेक कर रहे थे, हालांकि हमें ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से चेक कर रहे थे। बहुत अच्छा मटेरियल था, बहुत अच्छे बैग्स थे और बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये यूज्ड है। उसके बाद जी ये तो ख़जाना है बिल्कुल हमारी गुड़ियाओं के लिए, हमारी डॉल्स के लिए, उनकी प्यारी प्यारी सी डॉल्स। उसके बाद कुछ यहाँ पे रिंग्स भी अवेलेबल थी, कुछ नग जिन लोगों को पसंद होते हैं, कुछ किस्म के नग्स भी थे। आई डोंट नो, मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है इन रिंग्स का, लेकिन बॉयज़ की थी ये ज़्यादा बेसिकली, और बॉयज़ बहुत जो है ना इन्हें कैरी करना पसंद करते हैं। मेरे हस्बैंड तो नहीं पसंद करते, लेकिन बॉयज़ को मैंने देखा है वो 10-10 हज़ार के भी ये परचेज़ कर रहे होते हैं बिल्कुल। और भाई यहाँ पे छोटे बच्चों की एक्सेसरीज़ भी अवेलेबल थी, खिलौनों के साथ साथ उनके हेयर बैंड्स, उनके कैचर्स, उनकी डिफरेंट चुटकियाँ, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें मिक्स अवेलेबल थी। और ये फिर अगेन छोटे छोटे खिलौने जो कि आपको 100-150 में मिल जाएंगे। ये ट्रेन थी लकड़ी की, ये तो भाई कभी भी नहीं टूटेगी, आप अपने बच्चों को ज़रूर लेके दें। जो बच्चे शरारती हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी हैं। डिफरेंट क्रेन्स हैं, ये बॉल्स पड़ी हुई थी बिल्कुल न्यू, ये एक बस पड़ी हुई थी। कुछ चीज़ें बीच में से ख़राब भी थी, लेकिन जो ख़राब होती हैं थोड़ी सी वो उनके प्राइस भी उस हिसाब से बस 100-150 ही रखते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखते। और जी मेरे हस्बैंड को नज़र आ गया है ये इमेज प्रोजेक्टर जो बच्चों के रूम में यूज़ होता है, इसकी प्रॉपर टेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल ठीक हैं, ऐसा नहीं है कि चीज़ें ख़राब अवेलेबल हों यहाँ पे। उसके बाद जी ये 1.5 सौ के हमें कुशन मिल रहे थे, जो कि बच्चों के रूम्स के लिए या वैसे आप लोग घर में कुशन्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और फिर मुझे ये नज़र आ गया बड़ा सारा डायनासोर, बच्चे बड़े फैसिनेट होते हैं इन चीज़ों से, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सिर्फ और सिर्फ 500 इसकी प्राइस थी। उसके बाद ये वही 100-150, 200, 300 वाले खिलौने, इनकी डिफरेंट प्राइसेस थी। गाड़ियाँ अपनी क्वालिटी के हिसाब से उनकी प्राइसेस थी। ये 200 की गाड़ी थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। और ये स्कूटर और ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो कि आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगी। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। बच्चों के लिए मास्क अवेलेबल थे, और उसके बाद ये मिनी पूल के लिए उनके टॉयज़ अवेलेबल थे। ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल ब्रांड न्यू लग रहे थे, ऐसा नहीं था कि ये पुराने या ख़राब हुए हुए हों। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी क्वालिटी में पड़े हुए थे, लेकिन आपको बीच में से चूज़ करना पड़ रहा होता है कि कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं। यहाँ पे डिफरेंट थे, कुछ में आप जो है वो एयर टाइट करके भी उन्हें चेक कर सकते हैं। इनकी प्राइस थी ऑलमोस्ट 500, 300, 200, इस तरह इनकी डिफरेंट साइज़ के हिसाब से इनकी प्राइजेस थी। जैसे बड़े बच्चों के लिए थोड़ी ज़्यादा प्राइस थी, छोटे बच्चों के लिए 200 में भी ये अवेलेबल थे। चलिए जी अगेन ले चलते हैं आपको एक और टॉयज़ के स्टॉल पे, और ये हर किस्म का, हर नस्ल का आपको यहाँ पे जो है वो गुड्डा गुड्डी मिल जाएगा। और यहाँ पे ये चार्जेबल बोर्ड भी अवेलेबल थे बच्चों के लिए, जो कि बटन प्रेस करते थे क्लियर हो जाते थे। और ये इनकी प्राइस सिर्फ 1000 रुपीज़ थी। और ये कुछ न्यू जूसर्स वगैरह, कुछ मशीन्स वगैरह, इस तरह की टॉर्च और इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल थी। कुछ न्यू भी थी, कुछ पुरानी भी थी, और उनकी प्राइस भी उस हिसाब से फिर एडजस्टेबल थी। अगेन ये बहुत ही खूबसूरत कार जो कि सिर्फ 300 रुपये में अवेलेबल थी। और यहाँ पे हर किस्म की गन थी, भाई पानी वाली क्या हो, तो वो एरोज़ वाली होती हैं और छर्रों वाली होती हैं, और पता नहीं क्या क्या, मुझे तो इतनी ज़्यादा कैटेगरीज़ का पता भी नहीं है। बस मैं उठा के देखी जा रही थी कि बहुत ही फैंसी और बहुत ही यूनिक लग रही थी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो बहुत ही यूनिक और बहुत कभी कभार ही आप लोगों ने देखी होंगी या शायद ना भी देखी हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं, अपने बच्चों को दिला सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। इन गन्स की प्राइस भी इनके साइज़ के हिसाब से 300, 400 और इसी तरह थी, इससे ज़्यादा प्राइस नहीं थी। बहुत अच्छी गन्स थी और बिल्कुल सारी न्यू ही लग रही थी, ऐसा नहीं था कि कोई ख़राब हो या कुछ इस तरह हो। और ये बाकी अदर किस्म के खिलौने भी पड़े हुए थे, यूज्ड में कुछ न्यू भी लग रहे थे। ये ब्लॉक्स पड़े हुए थे लकड़ी के। और जी ये आ गए हैं हम लोग अब फाइनली डेकोरेशन पीसेस की तरफ, जो कि आपको बड़ी बड़ी कोठियों और महलों में नज़र आते हैं। ये पित्तल के बेसिकली होते हैं और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको चूँकि ये लंडा बाज़ार में मिल रहे थे, तो इस वजह से यहाँ पे इनकी प्राइसेस इतनी कम थी कि आप लोग सोचेंगे कि यार बस सब कुछ उठा के जो है ना अपने घर में ले जाएं और ड्राइंग रूम की अच्छी सी डेकोरेशन कर दें। ये मोर मुझे बहुत पसंद आए थे, और ये मोर की जोड़ी मैंने इसका तो फाइनली जो है वो मैंने इसे परचेज़ भी कर लिया था। इसकी प्राइस वगैरह सब कुछ डन भी कर लिया था उसके साथ। और बाकी चीज़ों की तो मैंने प्राइस नहीं पूछी, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने इसी की पूछी। ये 1200 में जोड़ी इसने मुझे दे दी थी, जो कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे तो मुफ्त में मिल गई है भाई। बहुत अच्छी थी, वॉचेस बहुत अच्छी पड़ी हुई थी यूनिक स्टाइल में, और पुरानी चीज़ें, डेकोरेशन पीसेस, ये सब बहुत अच्छा यहाँ पर पड़ा हुआ था। आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और यहाँ पे कुछ ये बॉक्सेस अवेलेबल थे, आप अपनी मशीन की चीज़ें, सुई धागा वगैरह इस तरह की चीज़ें इनमें सेव करके रख सकते हैं। बहुत ही अच्छे और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा था, और 100 रुपीज़ में सिर्फ आपको मिल रहा था। ये टॉर्च थी बच्चों के लिए, और मैं देख रही थी ये क्या चीज़ है, तो मेरे हस्बैंड ने कहा भाई ये टॉर्च है, इधर देखो लाइट। वही कह रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही अच्छी।
और ये मुझे बेबीज डमीज नज़र आ गई हैं यहाँ पे, जो कि पैक थी बिल्कुल और ब्रांड न्यू थी, और सिर्फ वो 100 रुपये में दे रहा था। और अगर इसके कंपैरिजन हम किसी और मार्केट से लेने जाएं तो वही इनकी प्राइस तो 1500-2000 तक होती है। और वीडियो के लास्ट में आप एड्रेस नोट कर लीजिए, ये सदर में इम्प्रेस मार्केट के लेफ्ट साइड पे 300 मीटर की दूरी पे ये मार्केट अवेलेबल है।